हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉल्ट ट्रेसिंग में डिसीजन ट्री इलेक्ट्रिक टेबल फैन का। इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ इलेक्ट्रिक टेबल फैन व्हेन प्लग्ड टू 220 वोल्ट्स एसी सप्लाई डज नॉट ऑस्किलेट, ड्रॉ अ डिसीजन ट्री एंड ट्रेसिंग द फॉल्ट। एक इलेक्ट्रिक टेबल फैन है जो कि 220 वोल्ट एसी करंट की सप्लाई है जो उसमें प्लग को कर रहा है, जो कि उसको ऑस्किलेट नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए फॉल्ट ट्रेसिंग द्वारा डिसीजन ट्री तैयार करना है, जो कि आपको सबसे पहले टेबल फैन देखेंगे। ये टेबल फैन दिया हुआ है। टेबल फैन के जो फंक्शन होते हैं ये है जो यहाँ ये होता है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स। यहाँ से इलेक्ट्रिकल कंट्रोल होता है। ये जो होता है यहाँ का ये इसका स्टैंड होता है। ये होता है फैन बेस, ये फैन का बेस होता है, फैन बेस इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, और ये होता है स्टैंड। और इसके बाद ये जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं प्लेट अटैच्ड टू दी वर्टिकल कॉलम। प्लेट अटैच होती है। इसके बाद एक हमारे पास ये होता है, इसको हम मोटर हाउसिंग होता है यहाँ पर मोटर रखने के लिए। और ये जो होता है हमारे पास ये मोटर हाउसिंग का है। और ये यहाँ पर है हमारे पास, इसको बोलते हैं ऑस्किलेटिंग सिस्टम हाउसिंग। और ये जो है हमारे पास यहाँ पर लीवर फ्रॉम द ऑस्किलेटिंग सिस्टम हाउसिंग। और ये जो है यहाँ से, और ये है एडजस्टिंग नट्स। ये हमारे पास जो एडजस्ट करने के लिए नट है। इसके बाद ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सपोर्ट्स केसिंग, कि इसको सपोर्ट करता है। ये है ब्लेड केसिंग, ये है ब्लेड्स, और ये है आपका इसमें कॉलर, क्रैंक, ब्लेड्स स्क्रूड ऑन द शाफ्ट। ये है रोटर शाफ्ट। इस टाइप से ये इसके फंक्शन है। अब इसका हम बनाएंगे डिसीजन ट्री। और डिसीजन ट्री के लिए करेंगे हमारे पास जो ब्लॉक है ये है मेन कंट्रोल डिसीजन, और ये सर्कल है ये है नेचर कंट्रोल डिसीजन। तो सबसे पहले से मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा हमने टेबल फैन को चेक किया। तो चेक फैन में हमारे पास ये कंडीशन आती है नेचर कंट्रोल डिसीजन के द्वारा, डज नॉट रन एट ऑल। जो आपका ये है रन नहीं सही से कर रहा है। ये क्रिएट्स नॉइज, वाइब्रेशन हो रहा है। एक हो सकता है इसमें रिक्वायर्स हाई इनिशियल स्टार्टिंग टॉर्क एंड रन्स ऑन रिड्यूस्ड स्पीड। जब इसको हम ज़्यादा हाई स्पीड पर चला रहे हैं तो इसको क्या हो रहा है, ये क्या कहता है, उसको स्पीड को कम कर रहा है, स्पीड नहीं चल पा रहा है। एक गेट्स अनड्यूली हॉट, गर्म को हो रहा है। कंडीशन हो सकता है डज नॉट ऑस्किलेट, सही से नहीं चल पा रहा है। और एक हो सकता है ऑस्किलेट्स इलेक्ट्रिकल के लिए सर्किट के लिए प्रॉब्लम कर रहा है। हमारे पास ये पॉइंट आते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डज नॉट रन एट ऑल, अगर काम पंखा नहीं कर पा रहा तो उसके लिए हम देखेंगे। उसमें हमारे पास आ सकता है फॉल्टी कनेक्शन फॉल्टी कनेक्शन रहेगा तो उसको हम कंट्रोल करेंगे, सप्लाई करेंगे और मोटर को हम सेट करेंगे। तो हमारे पास डज नॉट रन, तो अब इनके तीन कंडीशन आएगी, कंट्रोल्स से सप्लाई और मोटर। फिर आता है क्रिएट्स नॉइज, अगर वाइब्रेशन कर रहा है तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी। एक आएगा लूज असेंबली लूज हो सकती है, और एक हो सकता है वर्न आउट बुशेज। लूज असेंबली है तो इसमें हमारे पास 3 पॉइंट आ सकते हैं, लूज ब्लेडिंग केसिंग, लूज फैन ब्लेड्स, लूज ऑस्किलेटिंग सिस्टम हाउसिंग। जो ब्लेड्स केसिंग है वो लूज हो सकता है, फैन ब्लेड्स है वो लूज हो सकता है, ऑस्किलेटिंग सिस्टम हाउसिंग वो लूज हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे आगे रिक्वायर्स हाई इनिशियल स्टार्टिंग टॉर्क एंड रन्स ऑन रिड्यूस्ड स्पीड। हाई स्पीड पे चलता है पर धीरे धीरे उसको स्लो हो जाता है। तो उसके में हमारे पास 2 कंडीशन आती है, एक मोटर हाउसिंग लूजली एडजस्टेड, एक आ सकता है लेक ऑफ लुब्रिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है मोटर हाउसिंग जो है वो आपका लूज हो सकता है। एक प्रॉब्लम आ सकती है गेट्स अनड्यूली हॉट, अगर गर्म हो रहा है तो इसमें हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे, लेक ऑफ लुब्रिकेशन, वर्न आउट बुशेज। लुब्रिकेशन को भी हम इसमें चेक कर सकते हैं, और वर्न आउट बुशेज है बुशेज को हम चेक कर सकते हैं। फिर आता है डज नॉट ऑस्किलेट नहीं है तो फिर क्या करेंगे उसके लिए, ऑस्किलेटिंग लीवर नॉट कनेक्टेड अप, ये हो सकता है। एक हो सकता है स्पोर गियर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ऑस्किलेशंस, और एक हो सकता है कंप्लीट वर्न आउट स्पोर व्हील एक्सल असेंबली। तो ये 3 पॉइंट आ सकते हैं। एक आ सकता है आपको जो कि ऑस्किलेटिंग लीवर है वो कनेक्ट नहीं हो, आ सकता है स्पोर गियर जो है वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा हो, एक हो सकता है आपका जो बर्न आउट है वो आपका कंप्लीट नहीं है, जो व्हील एक्सल है एक्सल सही से काम नहीं कर रहा। तो इसमें भी हमारे पास ऑस्किलेट डज नॉट ऑस्किलेट हो सकता है। एक हमारे पास आता है ऑस्किलेट्स इलेक्ट्रिकली, तो इसमें हमारे पास आ सकता है पार्टली डैमेज्ड स्पोर व्हील आर्ट गियर। जो हमारे पास डैमेज है स्पोर तो उसको हम डैमेज है तो उसको हमको चेक करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये पॉइंट आते हैं। एक आता है इसमें मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा चेक फैन करेंगे,
तो इसमें पॉइंट आएंगे हमारे पास डज नॉट ऑल एट ऑल, क्रिएट्स नॉइज, रिक्वायर्स हाई इनिशियल स्टार्टिंग टॉर्क एंड रन्स ऑन रिड्यूस्ड स्पीड, गेट्स unduly hot, does not oscillate, oscillates electrically. Does not run at all में आएगा हमारे पास faulty connection, faulty connection 8 में आएगा controls supply motor, creates noise में आएगा हमारे पास loose assembly, worn out buses, loose assembly में 3 पॉइंट आएंगे, loose blades casing, loose fan blades, loose oscillating system housing, requires high initial starting torque and runs ऑन रिड्यूस्ड स्पीड में हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे, मोटर हाउसिंग लूजली एडजस्टेड, एक आएगा लैक ऑफ लुब्रिकेशन। फिर हमारे पास पॉइंट आएगा गेट्स अनड्यूली हॉट, तो इसमें 2 पॉइंट आएंगे, लैक ऑफ लुब्रिकेशन, वर्न आउट बुसेज। फिर आएगा हमारे पास पॉइंट डज नॉट ऑस्किलेट, 3 पॉइंट आएंगे इसमें, ऑस्किलेटिंग लीवर नॉट कनेक्टेड अप, स्पोर गियर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ऑस्किलेशंस, एक आएगा कंप्लीट वर्न आउट स्पोर व्हील एक्सल असेंबली। फिर आएगा इलेक्ट्रिक ऑस्किलेट्स, इलेक्ट्रिकली में हमारे पास आएगा पार्टली डैमेज्ड स्पोर व्हील और गियर। ये हमारे पास जो ट्री तैयार किया इसको डिसीजन ट्री बोल देंगे। जो हमारे पास फॉल्ट रेसिंग में हम यही बनाते हैं, जो कि हम स्टार्टिंग से चेक करने के बाद जो उसमें प्रॉब्लम आती है हर एक पॉइंट को एक सिस्टमेटिक तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो जो हम सिस्टमेटिक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम डिसीजन ट्री बोलते हैं।